इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बता दें कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा के अंतर्गत पंचदेवरी प्रखंड खाल गांव पंचायत के गहनी चकिया गांव में हमारे साथ सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ आपको बता दें कि जनसुराज के नेता और कुचायकोट के विधानसभा प्रभारी यानी कि बृजकिशोर दुबे जी का स्वागत करेंगे और फिर विभिन्न मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दुबे। मेरे तरफ से आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आभार। अच्छा, जैसे कि कुचायकोट विधानसभा के आप विशेष प्रभारी हैं और इसलिए मैं कुचायकोट विधानसभा पे सबसे पहले बातचीत करूंगा। कुचायकोट विधानसभा में आप घूम रहे हैं या फिर जगह जगह जब कंपेनिंग के लिए आप लोग जाते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, कुचायकोट की स्थिति क्या है इस बार? ये कुचायकोट की स्थिति ठीक है, लेकिन हमको मतलब है कि कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज के विषय में हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं जी जी। कि हमारे यहाँ पंचदेवरी में डिग्री कॉलेज नहीं है और कुचायकोट में भी उतना डिग्री कॉलेज नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे लड़का लड़कियां जो भी यूपी के बॉर्डर पर है, तो हमारे यहाँ के जो लड़का लड़कियां हैं पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। ठीक है। तो हम मुद्दा उठा रहे हैं केवल डिग्री कॉलेज हो, यही हमारा मुख्य मुद्दा रहता है कि डिग्री कॉलेज खुले कि हमारे लड़का और लड़कियां यहाँ पढ़े। लेकिन आपके विधायक जी तो एसी लगवा रहे हैं मंदिर और मस्जिद में। उससे हमको कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। हमारा मुद्दा है, हम दूसरी पार्टी में, विधायक दूसरी पार्टी में, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमको विधायक जी से ही मांग कर रहे हैं, चाहे जो भी आएगा नेता, चाहे हम भी मांग कर रहे हैं कि मैंने यहाँ डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। इसी में पहला मुद्दा यही है। दूसरा मुद्दा है कि किस प्लान हम जो जिस पार्टी से हैं उसके मुद्दा हम लोग का मुख्य 3 है कि पलायन रोकना है। जो हमारे युवा बाहर कमाने के लिए जा रहा है, फैक्ट्रियां यहाँ लगे कि हमारे युवा को यहाँ रोजगार मिले, हमारे लड़कों को यहाँ शिक्षा मिले, यही हम लोग की मुख्य मांग है। अच्छा, दुबे जी को चुनाव लड़ना है काजी? लोग बोल रहा है कि इनको विधानसभा का टिकट चाहिए इसलिए सब बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी दूर दूर तक हम विधानसभा के ना प्रत्याशी है, अभी बहुत दूर है। अच्छा, दावेदारी भी नहीं है आपकी? ना, कोई मेरी विधानसभा में कोई दावेदारी नहीं है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, एक पंचायत में हूँ, सीमित हूँ। अगला चुनाव हो सकता है, मैंने पंचायत प्रखंड लेवल का, जिला परिषद का चुनाव लड़ सकता हूँ। अभी उसके लिए भी बहुत नहीं करना है। प्रशांत किशोर जी अगर मान लीजिए आपके ऊपर भरोसा जता देते हैं और बोलते हैं कि कुचायकोट से लड़ जाइए, बृजकिशोर दुबे एग्री हो जाएंगे या फिर? ना, हमसे प्रशांत जी बोले थे, बात हुआ था कि आप मैंने अपना फॉर्म डालिए कि आप विधानसभा प्रत्याशी हुए। तो हम कहें कि नहीं, हमारे सब वैसी स्थिति अभी नहीं है। डरते हैं? डरने की बात नहीं है, कुछ स्थिति हमारी उस लायक नहीं है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ ले। हम अपने को मैंने उस लायक नहीं समझते। मतलब चुनाव लड़ने के लिए क्या स्थिति चाहिए? जैसे कहने का मतलब, चुनाव लड़ने के लिए अभी हमको मतलब उतना कुचायकोट में हमारी पकड़ नहीं बनी है। हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। हम सरपंच हुए, सरपंच संघ के अध्यक्ष हुए, हमने अपने काम किया। काम के दौरान अब लोग जिला परिषद के लिए कह रहे हैं कि आप मतलब पंचदेवरी के हर मुद्दे हम ही उठाते हैं। चाहे बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रोजगार का हो, कुछ भी मुद्दा हो। चाहे अभी भी एक पिछले महीना मुद्दा बहुत जोर शोर पर चला था, जहाँ से प्रखंड हटाया जा रहा था, इसके लिए भी हमने संघर्ष किया, धरना प्रदर्शन किया। तो पंचदेवरी के सारे मुद्दे हम ही उठाते हैं, यहाँ कोई नेता नहीं उठाता है। पंचदेवरी को लोगों की मांग है कि आप सरपंच का छोड़िए, आप जिला परिषद का चुनाव लड़ने का तैयारी कीजिए। इसको हो सकता है कि संभवतः इसको मैंने हम लोग तैयार करें, इसको तैयार करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो विधानसभा है, विधानसभा को जीतने के लिए मतलब क्या क्या चाहिए? मतलब एक प्रत्याशी को मतलब कुचायकोट विधानसभा में अगर सर्वाइव करना है, जीतना है अगर चुनाव, तो उसके पास क्या क्या होना जरूरी है? तो कुछ भी देखिए, जनता में उसका पैठ होना चाहिए, जनता की नजर में उसका महत्व होना चाहिए। जनता के दुख सुख में शामिल होता हो, जनता के पीछे खड़ा रहता हो, जनता के जो भी काम है, मुख्य मुद्दा है शिक्षा रोजगार की बात करता हो, चाहे व्यवस्था करता हो, ये सब होगा तो कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है। अब जनता जिसको वोट देगी वो चुनाव जीत सकता है। जी। अच्छा, पैसा रुपया रहेगा तभी चुनाव आदमी लड़ सकता है कि बिना पैसा वाला भी आदमी चुनाव लड़ सकता है? देखिए, पैसा जरूरी है लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। पैसा जरूरी चुनाव लड़ने के लिए है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि पैसे वाला। ऐसा बात रहता तो केवल पूंजीपति ही लोग चुनाव जीतते, ठीक है, आम लोग चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन हम अधिकांशतः विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में आम आदमी ही चुनाव जीतते हैं। आम कार्यकर्ता जो लोकप्रिय है, जो जनता में प्रिय है, वो चुनाव जीतता है। तो आपके कुचायकोट में कौन आम व्यक्ति है जो चुनाव जीत सकता है आपके पार्टी में? हमारे पार्टी में जो हम कोई भी जो जिसको प्रशांत जी टिकट देंगे, हम लोग उसी को जिताएंगे, जो भी जिता देंगे। हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने मांग रख रहे हैं, सब लोगों से मिलजुल रहे हैं। हम अपने मुद्दा है कि हमको भाई हमारी सरकार आएगी तो हम कॉलेज बनवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो फैक्ट्री बनाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो बढ़िया अस्पताल बनवाएंगे, गरीबों का इलाज होगा, हमारी सरकार आएगी तो कहने का मतलब किसान से मनरेगा को जोड़ेंगे। आज समस्या है कि किसानों को खेती जो घाटे में जा रही है,
और जो मनरेगा का पैसा है वो दलालों की तरफ लूटा जा रहा है। तो हमारे प्रसाद जी कहे हैं कि हम किसानों को मनरेगा से जोड़ देंगे कि मजदूरों को मजदूरी भी मिलेगा और किसान को खेती में लाभ होगा। अच्छा, लोगवा कहता है ठीक है कि बिहार में दुइये गो धारा है, एगो एनडीए एगो यूपीए, यानी कि गठबंधन और महागठबंधन, ठीक है। ये तीसरा ही विकल्प के तौर में पे जो प्रशांत किशोर आए वोट कटवा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये वोट कटवा है या फिर मतलब इनकी भी कोई स्थिति है? लेकिन कोई भी नया कोई भी व्यक्ति पार्टी में एंट्री करता है, जी जी, चाहे किसी विधानसभा में चाहे राज्य में एंट्री करता है, तो उसको लोग पहले हल्का में लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब लोग हल्का में नहीं ले रहे हैं। तो चुनाव के बाद पता चलेगा कौन वोट कटवा है, कौन मुख्य धारा की पार्टी है। सब लोग मुख्य धारा की पार्टी है। हम हर जगह लड़ेंगे और हो सकता है कि इस पर हमें सरकार भी बनेगी। इस बार सरकार भी बनाए। आपको बता दें कि हमारे साथ ब्रजकिशोर दुबे जी थे, जो कि गोपालगंज जिला के सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ हाईकोर्ट के विधान सभा प्रभारी भी बनाए गए हैं। हालांकि इनको तीन गो विधानसभा का प्रभार मिला हुआ है। कुछ हाईकोर्ट के साथ साथ आपको बता दें कि भोरे का भी प्रभार इनको मिला हुआ है और हथुआ विधानसभा का भी प्रभार मिला हुआ है। दुबे जी के बातचीत से आप लोग कितना संतुष्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर दुबे जी से अगली बार कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, बतियाएंगे इनसे। तब तक के लिए धन्यवाद।